तो वो क्यों गवाया जाता है? क्योंकि देखिए दिन भर में तो हमको ऐसा समय मिलता नहीं कि ठाकुर जी के लिए हम निकाल सके। भगवान हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या हमने भगवान के लिए कभी जीवन में कुछ भी किया? हाँ या ना, कुछ तो बोलो, कुछ भी किया? मुख से ठाड़े हैं, बैठे हुए, बस कुछ कहना मैंने नहीं, हमारी बातें समझ में नहीं आ रही। अच्छा, हम ब्रजभाषा बोलते हैं तो किस किस को समझ में आ जाती है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो ठीक है भैया, होता है ना कई जगह ब्रजभाषा बोलो किसी को समझ में ना आए तो देखिए ठाकुर जी के लिए हम लोग कभी जीवन में कुछ करते नहीं है। जब भागवत में हमको कुछ बोलने का अवसर दिया जा रहा है, कुछ गाने का अवसर दिया जा रहा है, तो उसको छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। तो एक बार पीछे सब लोग गाएंगे, एक लाइन जरूर दोहराएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम केवल गाने में अपना भाव प्रकट करने बैठे। राधा प्यारी प्यारी राधा, पीछे वाले भैया लोग क्यों नहीं गा रहे? सभी लोग गाएंगे। राधा प्यारी प्यारी राधा, राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा, राधा मेरी प्यारी राधा, राधा गुरु राधा रानी सरकार की। बहुत ही दिव्य, सभी लोगों ने यहाँ पे अपना भाव प्रकट किया। कोई खुश होके गा रहा है तो कोई दुखी होके गा रहा है कि जबरदस्ती गवाना पड़ रहा है। सबके भाव अलग अलग हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, ठाकुर जी रोज की पूजा पाठ से कम ही रीचते हैं। हम ज्यादातर आपने देखा होगा रीचते नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के सामने गाकर के अपना भाव प्रकट करता है, ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, अब बात की जाए कथा की। आप यहाँ पे कथा सुनने तो बैठे हो, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, ये केवल कथा नहीं है। कई लोग भागवत में कथा सुनने जाते हैं तो केवल एक स्टोरी समझ के और सुनकर कथाओं की तरह एक कहानी की तरह सुनकर के आ जाते हैं, फिर कहते कि अरे शादी भर रही है हमारी भी, ऐसा नहीं। काम कर दे सही का नहीं है। जब भी आप कथाओं में जाओ वो ताज़ी हवाई आ रही है पीटी, तो साक्षात रामचरितमानस में भी कहा गया है कि सबसे पहले व्यक्ति जब भी कथा सुनने जाए तो उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना आवश्यक है। अगर आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है कथा सुनने में, तो आपको कथा का कोई महत्वपूर्ण प्राप्त होगा ही नहीं, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। विश्वास कैसा होना चाहिए? बोलिए ना, राधे राधे। विश्वास कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनिए। एक बार एक माता जी थी, हमारे वृंदावन की घटना सुनाना है आपको। तो वो जो माता जी थी उस समय पर दूध बांटने के लिए आया करती थी वृंदावन। तो यमुना पल्ली पाठ से आती थी, नाव का जितना भाड़ा लगता था बार बार आने जाने में, तो बेचारी सोचती थी कि जितना मैं दूध
दूध बेचने में नहीं कमाती, उससे ज्यादा तो नाव में चला जाता है। ऐसा क्या करूं कि मेरे नाव का खर्चा बच जाए और मैं यमुना को पार करके आराम से जाऊं, अपना दूध बेच के आ जाऊं। बोली मैं राधे राधे, जोर से बोलिए। एक दिन यही वृंदावन में एक कोई महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी के पास गई, जाकर के पूरी बात बताई कि हे संत भगवान, मेरी आपसे एक विनती है। क्या? कि मैं हमेशा जब भी यमुना पल्ली पार से वृंदावन दूध बांटने आती हूँ तो मेरा आधे से ज्यादा किराया, यानी कि जितना कमाती हूँ उससे आधे से ज्यादा ये नाव में ही लग जाता है। तो ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरे नाव का खर्चा बच जाए और मैं दूध बांटने आ सकूं। संत भगवान ने मजाक मजाक में कह दिया, विनोद हास्य में कह दिया। क्या? उन्होंने एक तुलसी के दल पे राम नाम लिख के दे दिया। क्या दिया? राम नाम। और कहा कि तुम जब भी यमुना पार करो ना तो कुछ मत करना, बस मुट्ठी में ये दल बांध लेना और आंख बंद करके यमुना पार कर लेना। जी बात सुनी। अब